सो जब हम गुरुजी के पास आए तो उस समय अ, बहुत पीक विंटर्स थी और उस साल कुछ ज्यादा ही ठंड भी पड़ी थी और फॉग बहुत था। और डीएलएफ में हम लोग उस समय शिफ्ट हुए थे और डीएलएफ बहुत अच्छे से लाइक डेवलप नहीं हुआ था उस वक्त। और काफी खाली खाली जगह थी और बहुत ज्यादा फॉग हुआ करती थी। तो रास्ते बिल्कुल क्लियर नहीं होते थे और सड़कें भी प्रॉपर नहीं बनी हुई थी। तो गुरुजी हमको रात को देर तक बिठाते थे। जो गुरुजी के साथ का स्टार्टिंग का समय है बहुत ही प्यारा था। और गुरुजी देर देर तक रोकते थे और नियरली 1.5 ईयर से भी ज्यादा गुरुजी ने इस चीज को हम लोगों को मौका दिया, ब्लेस किया कि वहां बैठने का। वो उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आज मैं सोचती हूँ तो इट वाज अ बिग थिंग जो गुरुजी ने हमें इस लायक समझा और अपने चरणों में बिठाया। तो हम वहाँ रात को कभी गुरुजी 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, कई बार सुबह 5 बजे इस तरह से हम लोग निकलते थे। और जब गुरुजी महाराज की आज्ञा होती थी तो इतना थिक फॉग होता था कि हमको समझ नहीं आता था कि हम घर कैसे पहुंचते थे। तो इस तरह चलता रहा और नियरली 1 महीने से ऊपर हो गया। और हम सो भी नहीं पाते थे और हम उसी दुनिया में, लाइक जो गुरुजी का ऑरा था और जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी लेकर आते थे, गुरुजी अपने चरणों में बिठाते थे। एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग विद अस, बट हमको उसका मीनिंग कुछ नहीं पता था तब तक। बट हमको बहुत अच्छा लगता था वहां जाना। जैसा कि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई जोशी, कोई पंडित, कोई पूजा, कोई पाठ टिल टुडे मेरी लाइफ में नहीं है। और गुरुजी के पास जाना तो एक जो मैंने सोचा था कि इट विल बी द लास्ट थिंग कि मैं किसी मनुष्य को भगवान मानूंगी, और उसी में मैंने अपने 7 साल गवा दिए। बट गुरुजी की मेहर कैसे उन्होंने हम लोगों को बुलाया, अपने पास बिठाया। और गुरुजी ने उसको बोला भी तूने बहुत टाइम खराब किया, बट कोई बात नहीं, मैं उसको कर दूंगा। तब हमें नहीं समझ आया। देन आज हमें रियलाइज करती हूँ कि वो गुरुजी ने उन जो भी, अगर हमको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बिठाते तो गुरुजी ने वो टाइम को कंपनसेट किया। उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि हमको इस लायक समझा और उन्होंने वो सब किया कि गुरुजी आगे की बहुत उनकी प्लानिंग थी। तो गुरुजी कष्ट काटते थे। सो आज चीजें समझ आती हैं, बहुत क्लियर हैं। और लाइक अब जिस जिस हिसाब से संगत जुड़ रही है और जैसे जैसे सत्संग बाहर आते हैं तो लाइक उसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाता। और पहले भी नहीं था, मुझे नहीं था कभी भी। हाँ, कभी कभी लगता था कि हम यहाँ क्यों हैं, क्यों आए हैं, और हम डेली क्यों भागते चले जाते हैं। क्योंकि मैं तो कोई मंदिर मंदिर कोई रिचुअल्स कुछ नहीं था मेरी लाइफ में टिल टुडे। ये गुरुजी की बहुत बड़ी मेरे पे ब्लेसिंग्स हैं जो मैं उसको मानती हूँ। और जब हम लोग घर जाते थे तो कैसे पहुंचते थे घर नहीं मालूम, 1 महीना से ऊपर हो गया। तो और हम सोते भी नहीं थे क्योंकि इतनी लेट आना और फिर उसी दुनिया में ही खोए रहते थे। और हम सोते थे और 6 बजते ही, 6, 6:30 बजे, 6:15 बजे हम लोग बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलते थे। और उसमें भी गुरुजी को सब मालूम था कि हम कैसे निकलते हैं घर से बाहर। तो गुरुजी अंतर्यामी, साक्षात ईश्वर बैठे थे, हम लोगों के जीवन में आए। कुछ कुछ लोगों को उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ दिखाया। ब्लेसिंग्स तो उन्होंने सबको दी। तो गुरुजी आगे इसके ऊपर भी सत्संग है, तो अगर शेयर करवाएंगे तो वो भी गुरुजी ही करवाएंगे। जो भी बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे। सो देन मैं आगे आगे निकलती थी और हम अपना बिजनेस वाइंड अप करते हुए कस्टमर्स को बोल देते थे कि नहीं, अब बस बंद हो गया और हम लोगों को कहीं जाना है। हम निकल जाते थे और मैं आगे आगे होती थी और मेरे हस्बैंड पीछे पीछे
खिड़की दरवाजे बंद करते हुए, उनको बहुत फोबिया था कि एक एक घर का दरवाजा और खिड़की बंद होनी चाहिए। विद गुरुजी's ग्रेस इस घर में बहुत दरवाजे और खिड़कियां हैं जो, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा इस चीज में था कि मैं पूरा अच्छे से घर, क्योंकि उन दिनों डीएलएफ बिल्कुल सुनसान था। तो फिर गुरुजी वहां कहते थे किसी को ए दोनों मेरे बगैर नहीं रह सकते। 6 साढ़े 6 बजते हैं, भाटिया आंटी अगे अगे और भाटिया अंकल पीछे पीछे, बूहे ते खिड़कियां दरवाजे बंद करदा हुआ आंदा है। तो ये गुरुजी को वहां बैठे बैठे वो सब कुछ देख सकते थे, सब कुछ। तो उस समय तो हमको लगता था कि लाइक किसी ने बता दिया होगा कि कुछ गुड़गांव की संगत हम लोग रेगुलरली गुरुजी सत्संग करवाते थे एंड ऑन, तो उसमें आना जाना गुरुजी संगत भी बहुत भेजते थे घर में। तो यहाँ सारा दिन सत्संग होते थे कि भाई सबको होगा, कुछ बातें होती हैं, कुछ लाइक किसी ने बता दिया होगा, इस तरह से भी थॉट्स आते थे। पर लेकिन आज तो हर चीज बहुत क्लियर है कि गुरुजी हर चीज जानी जान एक एक जने की वो देखते थे। तो एक सुबह को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम एक साथ बोलते हैं कि हमको इतना टाइम हो गया गुरुजी के पास जाते हुए, ना हम सो सकते हैं, सोते हैं ना हम, लाइक पता नहीं कौन सी दुनिया में हैं। और रोज वहां जाने का ऐसा क्या होता है कि हम दौड़ते चले जाते हैं, और हम घर कैसे पहुंचते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि हम घर कैसे पहुंचते हैं। तो गुरुजी का ये वचन है कि मैं तुमको घर तक छोड़कर आता हूँ। तो आंटी अंकल हैरान हो गए सी तुसी कि घर तक किस तरह इन्नी फॉग पै रही है, तो डेली तुसी ਉੱਥੇ सड़कें भी प्रॉपर नहीं है तो तुसी घर किस तरह जाने हो, ਇਹ सोच रहे सी। कमलियों मैं ते हर एक संगत ਨੂੰ घर तक ओदे नाल जाना हूँ। सो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं वहां बैठे बैठे, वो कई जगह प्रेजेंट होते थे। तो ये उनके साथ का एक ये शब्द है जो वचन है जो उन्होंने, इसको शब्द कहो, उनकी वाणी कहो, उनका वचन कहो। तो ये गुरुजी ने बताया कि कैसे वो हर संगत को अपने ख्याल रखते हैं, उनको अपने साथ ले जाके घर तक छोड़ते हैं जब कहीं रास्ते में प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉग है, रास्ता नहीं दिखता, और कैसे पहुंचते हैं, सुनसान है पूरा, एक तरह से जंगल ही था वो। और गुरुजी हम लोगों को घर तक छोड़ के आते थे। तब बात नहीं समझ आई, लेकिन विद टाइम एवरीथिंग वाज वेरी वेरी क्लियर। सो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। और ये नहीं कि खाली जो संगत वहां पहुंची और जो संगत वहां बैठी होती थी, बहुत गिने चुने लोग होते थे, तो गुरुजी उनका ही कल्याण कर रहे होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ का एक और गुरुजी का अ, वक्त का सत्संग है कि गुरुजी महाराज बैठे थे अपने सिंहासन पर और धीरे धीरे संगत को वो भेजना शुरू कर देते थे। तो हम लोग आगे आगे हो जाते थे और फिर धीरे धीरे गुरुजी जैसे भी सिटिंग अरेंजमेंट गुरुजी की ही आज्ञा से बनता था। तो हम एम्पायर स्टेट आप सब लोग गए होंगे, और वो जैसे गुरुजी सिंहासन पर बैठे हैं, सिंहासन अभी भी वही जगह पर है जहाँ गुरुजी के मनुष्य रूप में था। अब हालांकि और आसपास कुछ मैं डेकोरेशंस में देखती हूँ काफी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं। पहले खाली सिंहासन, बहुत साइड टेबल, ऐसे सिंपल सा होता था। तो गुरुजी इशारा करके, तो हम साइड में जो वॉल है गुरुजी के लेफ्ट में, आप सोचो कि वहां बैठे हैं और हम लोग बैठे थे और काफी देर हो गई थी। तो गुरुजी बहुत रेयरली होता था कि कभी कभी सिंहासन से उठ के किसी संगत के पास बैठ जाया करते थे और उससे 1:1 बात करते थे। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे चुना और गुरुजी साथ बैठ गए, और गुरुजी ने कुछ बात की और फिर बोला कि फिर मेरी जो राइट लैप पे गुरुजी लेट गए और अपना सिर रखा और बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ आंटी, मेरा प्रेशर पॉइंट के साथ फेशियल कर दे, जो कि मैं बाहर से सीख के आई थी। तो तब इंडिया में इतना इन नहीं था वो, विद वाइब्रेशन एंड प्रेशर पॉइंट्स के साथ। तो मुझे बहुत शौक था कि इस तरह का फेशियल कोई नई चीज मैं इंट्रोड्यूस करूं। तो वो गुरुजी को सब पता था क्योंकि वो अंतर्यामी जानी जान है। सो देन गुरुजी, तो मैंने मन में सोचा क्योंकि हम लोग जो हैं
वो लॉजिकली सोचते हैं और लाइक बट ऑब्वियस था उस वक्त हमारे लिए, क्योंकि एक मनुष्य को भगवान माना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो देन मन में कई थॉट आए कि व्हाई ही केम एंड डिड लाइक दिस, कि मुझे अपने को टच करने के लिए बोल रहे हैं। और ये थक कैसे गए, क्योंकि ये तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सिंहासन पे बैठा हुआ आदमी कोई थक जाता है। पर आप इसको एक बार और अच्छे से सोचें कि गुरुजी 6:30 6:45 7 बजे वहां आ ही जाते थे, विराजमान हो जाते थे, और टिल मॉर्निंग वहीं बैठे हैं, एक ही पोजीशन में। कोई इंसान बैठा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है, कोई भी A to Z, अगर वो नॉर्मल ह्यूमन है और डेली का वही रूटीन है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें तो एक दिन भी नहीं कोई बैठ सकता, कुछ घंटे भी कोई नहीं बैठ सकता। और वो तो सुबह तक भी हम लोगों को मौका मिला वहां बैठने का, वहां बैठे हैं और उनको ऐसे ही बैठे हुए छोड़ के आज्ञा लेकर जाते थे। तो वो भी एक बहुत बड़ी गुरुजी दिखाते थे कि लाइक कितनी चीजें दिखाते थे वो, पर समझ तब आनी है जब उन्होंने समझाना है। देन गुरुजी सेड, जब मैंने मेरे अंदर थॉट चला, थॉट प्रोसेस, कि ये बैठे बैठे कौन थक जाता है, देन गुरुजी सेड कि आंटी, मैं बैठे बैठे आज 64 लाख लोगों का कल्याण किया है। तो वहां तो 640 लोग भी नहीं होते थे, वहां तो गिनती के 60 लोग होते थे। तो वहां बैठे बैठे कुछ घंटों में वो जो ईश्वर साक्षात धरती पर आए हुए हैं, वो लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो इट मीन्स उसमें कोई भी हो सकता है, जो आज सत्संग सुन रहे हैं उनमें उनकी भी गिनती हो सकती है, क्योंकि वो रब हैं और रब की बनाई हुई पूरी दुनिया है। पर वो गुरु रूप में आए थे धरती पर। सो मैं शायद गुरु जी यही वाला सत्संग, गुरु और रब आया बीच में, तो गुरु जी बुलवाना चाह रहे हैं। ऐसा ही एक दिन और था, जो ये सारा प्रैक्टिकल है, यहाँ पे गुरुजी ने करके दिखाया। इसमें कोई इमेजिनेशंस नहीं है, इसमें कोई टेलीपैथी नहीं है, इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर विद 1:1 सत्संग, जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे उस टाइम के, वो वक्त आप सब लोग सुन रहे हो। यू पीपल आर सो ब्लेस्ड कि आपने वो वक्त, अगर गुरुजी के दर्शन नहीं किए, कई लोग आते थे चले भी जाते थे, उनको कुछ समझ नहीं आता था, आज जुड़ रहे हो उनको भगवान मानकर, और वो वक्त भी पूरा सुन रहे हो। तो यू पीपल आर वेरी ब्लेस्ड। और इसमें बहुत सारी पुरानी संगत भी उस वक्त नहीं थी, जो ये वक्त गुरुजी ने किया, दिखाया, समझाया, तो उसमें कुछ कुछ लोग होते थे। सो मेरा मानना ये है कि जो लोग आज उनको भगवान मान के आ रहे हैं, तो वो बहुत ही ब्लेस्ड हैं, और उनके आने की लीलाएं भी सारी सुन रहे हैं। सो ऐसा ही एक और दिन था जब गुरुजी ने बुलाया, वो नॉन संगत डे था, तो गुरुजी ने कुछ एक लोगों को बुलाया था संगत को, उसमें हम लोग भी थे। तो गुरुजी ने, जब गुरुजी अपने सिंहासन पर आए, तो हम उनके राइट में वॉल के साथ बैठे हुए थे, बहुत 20-25 लोग थे बस। तो गुरुजी ने इशारा किया, मुझे बुलाया और अपने राइट पाँव को मेरे हाथों में दिया और बोला कि इसको दबा। मैं संगत जी इसको सेवा नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने इस लायक समझा कि इतनी बड़ी उनकी कृपा थी हमारे ऊपर, ना कि वो मैं उसको सेवा का, कि मैंने उनकी सेवा की। हम इस लायक है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सो उसमें भी हमारा ही कल्याण था। तो गुरुजी ने दबाने को बोला। थोड़ी देर बाद और मेरी बेटी को पीछे खड़ा किया और बोला कि उससे माथे की और सिर की और फिर हाथ दबवाए, और ये काफी लंबा प्रोसेस चला। तो थोड़ी थोड़ी संगत आती रही, उनमें एक संगत आई जो नई थी, उसने उनको गुरुजी ने बुलवाया था पुरानी संगत के थ्रू। तो उनको गुरुजी ने अपने चरणों के पास लेफ्ट में बिठा दिया और मुझे कहने लगे कि एनु सत्संग सुना। तो मेरा ध्यान जो था वो गुरुजी के चरणों की तरफ था, और मैं उसमें ज्यादा फोकस करना चाह रही थी, और पर चाहना हमारा नहीं होता, वो भगवान का होता है। तो देन ही सेड कि तू ठीक नाल सुना, एनु सत्संग सुना और चंगी तरह नाल सुना, अच्छे नाल सुना।
तो एक सत्संग गुरुजी ने बोला करने को, जो कि एम्पायर स्टेट में हुआ था हम लोगों के आगे। तो जो मेनका गांधी आंटी बहुत आते थे गुरुजी के पास, अक्सर डेली होती थी वो वहां पर। और फिर वो बाहर जाती थी फोन लेके, एंड गुरुजी हमको प्रसाद भी देते थे अपने हाथ से उन दिनों। तो हम लोग बाहर गए तो उनका जो है कोई हाथियों का बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, और वहां पे डॉक्टर को कॉल कर रही होती हैं, तो डॉक्टर कहता है कि वो बच नहीं सकता, इज वेरी क्रिटिकल, एंड वो लास्ट सांसें ले रहा है, बस एनी मोमेंट हो जाएगा खत्म। तो वो बहुत अपसेट थी और बोले कि भारी बड़बड़ करने लग गई कि गुरुजी ने इंसानों का तो बहुत का कल्याण किया है, मरियों को जिंदा कर दिया है, अब ये क्या जानवरों का भी करते हैं, अब मेरे हाथी को बचाएंगे। तो जैसे ही वो अंदर आई, और हालांकि गुरुजी कुछ नहीं सुन रहे थे, और उनको बोलते हैं जा डॉक्टर नु फोन लगा, तेरे हाथी नु बचा दिता। सो देन आंटी सेठ की, जो आंटी बैठे थे, और उन्होंने कहा कि जब गुरुजी ने मुझे बोला इन्नू ऐसा सत्संग सुना, तो शी सेठ की इधर मेनका गांधी भी आती है। तो फिर हमने कहा हाँ, वो तो रोज ही आती हैं। तो मैंने कहा, और उनकी तो गुरुजी ने शक्ल भी बहुत चेंज कर दिया, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में जब हम आए थे उसको देखते थे, उसके चेहरे पर बहुत फ्रिकल्स थे। तो देन अब उनकी स्किन ग्लो करने लग गई, वो धीरे धीरे स्किन भी बहुत क्लियर होने लग गई, जो हम लोग देख सकते थे, या गुरुजी हमको दिखा रहे थे, ये तो गुरुजी की लीला है। सो मैंने तो गुरुजी कहते हैं भाटिया आंटी खाली शक्ल और दीते मैं अक्कल भी ठीक कर देती है, तो ओदी अक्कल भी मैं ठीक कर रहा हूँ। तो देखो ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ मैं झूठे बर्तन वो लंगर के चुकवाना वहां उस तो ये ओदी अक्कड़ भी मैंने ठीक करी है, तो शक्ल भी करी है और अक्कड़ और अक्कल भी ठीक करी है। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। सो देन वो आंटी के मुंह से निकला, जिन जो सत्संग सुन रही थी, कि ये तो रब ही कर सकते हैं। तो फिर मेरे मुंह से निकला हाँ ये तो साक्षात भगवान है, हम लोग भगवान भगवान ज्यादा करते हैं, तो भगवान वर्ड ही निकला। देन गुरुजी सेठ की नहीं भाटिया आंटी, मैं इस वक्त भगवान नहीं हैगा। देन गुरुजी ने एक बहुत अच्छा सा दृष्टांत कहो, आज तो वो वाला लोग शिव पुराण पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यही आ रहा है कि जब भगवान धरती पर आते हैं तो कितना कष्ट लेकर आते हैं, कितना कष्ट हरने आते हैं, लेकर नहीं आते, कष्ट हरने आते हैं अपने भक्तों का। देन गुरुजी सेठ की जब भगवान दुनिया बना रहा था और बंदे बनाई चला जा रहा था, तो कुछ टाइम बाद भगवान की माँ ने क्वेश्चन किया कि तू इतने बच्चे बना रहा है, इतनी दुनिया बनाई चला जा रहा है, तो उनको जो कष्ट होगा सो उसको कौन हरेगा, तू बहुत दुखी होगा उनके कष्टों से। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं गुरु रूप में उनके कष्ट हरने जाऊंगा। सो भाटिया आंटी गुरुजी सेठ की पहला स्थान गुरु का, दूसरा स्थान तुम लोगों का, संगत का। गुरुजी ने ऐसे हाथ करके बोला संगत की तरफ, तुम लोगों का, संगत का। अगर संगत है तो मेरा अस्तित्व है, अगर संगत के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भगवान का नंबर। सो संगत जी कितनी बड़ी बात थी वो, कि उन्होंने हमको इस लायक समझा, हम सबको संगत को, और हम ये कोशिश करें कि हम उस लायक बने कि हम अपने भगवान का सिर जो है उनको प्राउड हो कि देखो ये मेरी संगत है, ये संगत मेरी जो मैं बना के गया हूँ, और जो बन रही है। जब मैं मनुष्य रूप में इतनी कठिन तपस्या पे आया, उस समय तो गुरुजी परेशान होकर गए, बहुत परेशान होकर गए, और वो कहा करते थे, अक्सर मेरे से शेयर करते थे, मैं इतनी कठिन यात्रा पे आया जहाँ आने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, और पर मेरा तो आना ही बेकार हो गया, ये दिल्ली तो चिक्कड़ है, चिक्कड़ चिक्कड़ ही रही। तो यहाँ पर इनको कुछ किसी को समझ नहीं आती, और मैं जो भी कल्याण करता हूँ उसको कोइंसिडेंस समझते हैं, और जगह जगह भटकते हैं। मैं वहमों से दूर करने आया हूँ उनको, और ये वहमों में फंसे चले जा रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। सो हमको अपने भगवान को जो
उनको महाशिव बोलो, उनको भगवान बोलो, अब तो वो भगवान ही हैं जो इतने कठिन मार्ग पर आए, इतनी तपस्या कर कर गए, कितने लोगों का कल्याण करके गए, कितने लोगों की बीमारियां बैठे बैठे एक कुछ घंटों में 64 लाख लोगों का, हमको नहीं पता हमारे शरीर में कितनी बीमारियां हैं, ऐसे कितने ही अनगिनत सत्संग हैं जो गुरुजी ने दिए। तो उसमें उनको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बट हमको नहीं मालूम कि क्या क्या हम लोग बीमारियों से भरे हुए हैं। आज अगर बीमारियां ना होते तो इतने हॉस्पिटल्स ना होते, इतने डॉक्टर्स ना होते। और गुरुजी ने एक बार का और सत्संग है जो गुरुजी ने आई थिंक करवाना चाह रहे हैं इस वक्त। सो मेरे को गुरुजी ने 80% ठीक कर दिया था, बोला था, और 20% तू श्रद्धा और सरेंडर से ठीक होगी, सरेंडर और तपस्या से, श्रद्धा से ठीक होगी। सो मैं 80% में ही बहुत खुश थी और मैं वहां आके बैठ जाती थी और पूरी रात बैठने को तैयार रहती थी वहां पर, मेरा मन वहीं लगता था गुरुजी के पास ही। तो फिर एक दिन गुरुजी मुझे बुलाकर कहते हैं कि आंटी तू बीमार है, जा अपना इलाज करा, आज से तू नहीं आएगी यहाँ। तो मैं थोड़ी परेशान हो गई कि गुरुजी आपने तो मुझे बोला है, मैंने तेरे को ठीक कर दिया, और मैं तो हवा में उड़ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इतना मेरा जो क्रॉनिक चीजें थी आपने ठीक कर दी, और मुझे तो लगता है आई फील वेरी गुड, आई एम तो ओके। तो मैं नेक्स्ट डे आ गई और गुरुजी ने मुझे गुस्सा किया और बोला कि तू फिर आ गई, मैं तेनू क्या ना, तू जाके अपना इलाज करा। तो मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क आया कि गुरुजी किस चीज का इलाज। तो गुरुजी चुप हो गए और मैं चली गई। फिर मैंने कहा, गुरुजी ने मुझे आंसर नहीं दिया। थर्ड डे फिर मैं आ गई तो गुरुजी ने मुझे गुस्सा किया, बोला कि तू फिर आ गई आंटी, हुन तू मैनू बीमार करेंगी। का मतलब ये था कि गुरुजी, मैं जबरदस्ती कर रही हूँ और गुरुजी मेरा जो कष्ट है वो अपने ऊपर लेंगे। सो देन आई सेड नो गुरुजी, ठीक है मैं कल से नहीं आती। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आप मेरा कष्ट तो बिल्कुल नहीं लेना अपने ऊपर। तो नेक्स्ट डे मेरी बेटी आई हुई थी, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है। तो गुरुजी, माय डॉटर सेड कि मम्मा को समझ तो आनी नहीं है, बीइंग अ लेडी, चलो हम किसी गायने के पास चलते हैं। तो मुझे कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो 20% रह गई थी वो होती थी। तो मुझे अपर एब्डोमेन में थोड़ी पेन रहती थी, और फिर करते करते पूरी हिस्ट्री लेने के बाद उसने बोला कि मुझे ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मे बी यू आर प्रेग्नेंट। तो मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, कहती है देन शी सेड यू आर स्टिल वेरी यंग सो यू कैन कंसीव। मैंने कहा वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर खैर जो भी था, उसने कहा फिर आपको 2 दिन यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। उस टाइम पे डीएलएफ में खाली एक प्रिवट फेज 2 में हॉस्पिटल होता था। तो मैं वहां चली गई और उसने मुझे एडमिट किया 2 दिन, और उसके बाद जो है मेरे सारे टेस्ट हुए वहां पर। और हम लोग सब वायल्स एंड ऑल, हम लोग गुरुजी उनको घर भेजा करते थे, सत्संग शेयरिंग होती रहती थी घर में, तो सबको पता चल गया। और इन द मीन टाइम गुरुजी ने गुड़गांव के सत्संग भी एवरी संडे स्टार्ट कराए हुए थे, तो सबको वहां पता चल गया कि मैं बीमार हूँ। तो देन सीनियर सबोरवा आंटी ने टाइम टू टाइम खबर लेती रहती थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है। नो खैर 2 दिन मैं वहाँ एडमिट थी और मुझे कुछ नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकली। एंड में वो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, करते करते देन ही सेड कि मेरी बेटी को बुलाया, रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि तुम्हारी मम्मी के ट्यूमर है, तो इट्स अ मेजर सर्जरी, और पैनिक नहीं हो, यू टेक योर टाइम एंड डिसाइड करके डेट तो तुम बता देना डॉक्टर को अपनी। तो देन क्या होता है कि फिर डायग्नोज हो गया, तो मुझे वो सब्रूवाल आंटी कहती हैं कि उषा इसको तुम बिल्कुल लाइटली मत लो, ये जो है निकला है तुम्हारा, ऐसा ही उनके किसी रिलेटिव को हुआ था और उससे जो है उनकी अंदर फट गया था और उनकी डेथ हो गई। तो तुम गुरुजी के चलो और उनको बताओ। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे मना किया आने के लिए, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। देन मिस्टर सबरवाल सेड सीनियर वन, तो कि सबरवाल अंकल ने जिद करी, बोले कल हम आपको लेने आ रहे हैं और टाइम से पहले आएंगे
और गुरुजी कैबिनेट में होंगे और उस समय मौका मिलेगा तो तुमने अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है गुरुजी के साथ, जो निकला है। इस कोई छोटी चीज नहीं है ये। तो वो मुझे लेने आ गए और मुझे जबरदस्ती वहां ले गए, तो हम वहां बैठे रहे। 2-3 बार गुरुजी ने चाय प्रसाद पिलाई वहां पे, थोड़े से टाइम में ही 20-25 मिनट में। और मुझे वो बार बार इशारा करते रहे कि तुम उनसे बात करो। गुरुजी 2 बार कैबिनेट से नीचे उतरे, और जब वो नीचे उतरते थे कैबिनेट से, मीन्स वो अपने रूम में जा रहे हैं, तो 2 बार उतरे, 2 बार बैठे वापस, फिर थर्ड टाइम फिर उतरे, फिर दरवाजे की तरफ चले गए। और अंकल ने अपना सिर पकड़ा कि तुमने बात ही नहीं की। तो मैंने मन में सोचा था कि गुरुजी को सब मालूम है, तो वो मुझे खुद से ही बुलाएंगे। वही हुआ, गुरुजी दरवाजे के अंदर जाके फिर वापस आए। जब गुरुजी ऐसे अंदर जाते थे तो जितनी भी संगत बैठी होती थी वो सब खड़े हो जाते थे इकट्ठे एक साथ। तो सब हम लोग खड़े हुए थे और गुरुजी वापस आए। गुरुजी ने मेरे पास आके खड़े हो गए, फिर मुझे कहते हैं कि फिर आंटी की निकले तेरा ट्यूमर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो जा सर्जरी करा ले। तो हफ्ते बाद ही जो है शिवरात्रि थी। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं शिवरात्रि के बाद करा लूंगी। कहते नहीं, हुने करानी है, जाओ फटाफट तैयारी करो और हुने ही करानी है। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी हुने किस तरह, मुझे तो शिवरात्रि करनी है आपके साथ। और फिर मेरी बेटी को, जो डॉक्टर मुझे देख रही थी, वो डिप्रेस थी थोड़ी सी, तो मेरी बेटी को थोड़ा था कि नहीं इससे नहीं करवानी मम्मी, शी इज इन डीप डिप्रेशन, और आप इससे। फिर मेरे को गुरुजी क्वेश्चन करते हैं कि कितों कराएंगी, जा अपोलो तो करा ले। फिर मैंने कहा गुरुजी अपोलो, तो मन में सोचा कि बहुत दूर है, ऐसे थॉट ही आया अपोलो की तरफ। उन दिनों थोड़ा अपोलो वो भी था, बदनाम टाइप भी था कि वहां ऐसे लूटपाट मची रहती है। तो मैंने मन में सोचा इतनी दूर गुरुजी। तो फिर गुरुजी कहते ते जा जिथों टेस्ट कराए उत्थे चली जा, उथों करा ले। फिर अच्छा डॉक्टर केड़ी है उत्थे दी, अपने आप ही कह के फिर मुझे कहते ना तू ऐदा कर जा चंडीगढ़ करा ले। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ये सब हॉस्पिटल्स छोड़ के आप मुझे जब तैयारी करो और चंडीगढ़ 2 दिन में निकल जाओ। तो हम लोग मन में यही सोचते हुए कि वही गुरुजी कैसे, अ, और गुरुजी ने मुझे वहां एक गंदे से शैबी से क्लिनिक में डाल भेज दिया। और ठीक है गुरुजी की जैसे आदेश। और मेरा भाई वहां से फोन कर करके कि तुम बेवकूफ हो, से पागल बने रहते हो, और अम, बिल्कुल अंधों जैसे तुम लोग विश्वास करते हो, ये है वो है। यहाँ लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तुम पता नहीं कहाँ जा रहे हो है नो। खैर हमने किसी की कुछ नहीं सुनी, गुरुजी ने नहीं सुने दी, और हम लोग निकल गए। और रास्ते में मैं गुरुजी को यही कहती रही कि गुरुजी आपने भेज तो दिया, अब शिवरात्रि है तो गुरुजी मैं तो आपके साथ मनाना चाहती थी, तो आप मुझे दर्शन दोगे। बस वहां गए। मुझे गुरुजी ने मेरी नोज की सर्जरी भी बोली, और मुझे, क्योंकि मुझे नोज की एक बोन बड़ी हुई थी, उसकी भी सर्जरी थी, वो भी मेजर थी। सो पहले हम उसके पास गए जो ट्यूमर की सर्जरी के लिए। फिर हम लोग उधर गए ईएनटी के पास। तो उन्होंने फिर मुझे 2 दिन बाद एडमिट होने के लिए बोला, मैं वहाँ एडमिट हो गई। फिर उसके बाद जो है मेरी अकॉर्डिंग टू माय रिपोर्ट्स उन्होंने सर्जरी प्लान की, क्योंकि ट्यूमर छोटा था, 1 पॉइंट सम का था। तो उन्होंने 2.5 घंटे की मुझे सर्जरी का बोला कि 2.5 घंटे लगेंगे। तो संगत जी हुआ ये कि जब उन्होंने उसको खोला तो वो 2.5 किलो का ट्यूमर गुरुजी ने बना दिया। और 2.5 किलो का ट्यूमर, और उसको निकालने में, और जो मेरे पहले केसेस बहुत खराब हुए थे बच्चों के टाइम, अंदर काफी लम्स थे, उनको क्लियर किया। और 5 घंटे सर्जरी चली। और जो मेरा एनेस्थेटिक था वो गुरुजी का भक्त था, दैट्स व्हाई गुरुजी ने मुझे वहां भेजा। वो उनकी लीला, और वो ही जाने कैसे उन्होंने काटने छोटी चीज को बड़ा करके वो कुछ कितने ही कर्म मेरे काट दिए होंगे उसके अंदर उन्होंने। तो
खैर मैं मेरी हालत बहुत खराब हो गई और 2 दिन बाद शिवरात्रि थी। तो मेरे बच्चे मुझे छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मेरे साथ थी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, शिवरात्रि पे आप लोगों को गुरुजी के पास होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत जिद की कि नहीं हम नहीं जाएंगे, और मैंने भी बहुत जिद करके उनको भेज दिया। और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और एक नर्स मेरे पास थी, और रात को शिवरात्रि वाली रात को 3:30 बजे के करीब मैं ऐसे ही टाइम पूछती हूँ। मुझे कोई होश नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैंने गुरुजी से क्या मांगा था क्या नहीं मांगा था, बट गुरुजी कभी नहीं भूलते। तो 3:30 बजे मैंने उसको टाइम पूछा कि क्या टाइम होगा, उसने बोला 3:30। तो मेरे को मैं सेमी अनकॉन्शियस कॉन्शियस ऐसे थी मेरी हालत। तो मुझे गुरुजी दर्शन दे गए उसमें, और गुरुजी ने दिखाया शिवरात्रि का फंक्शन हो रहा है और वो हमारे घर में हो रहा है, और घर बिल्कुल ही इतना बड़ा हो गया, और उसमें इतनी सारी संगत आई हुई है, और बाहर जैसे दरबार के बाहर बन्नियां बनी हुई हैं, ऐसी बनी हुई हैं, बाहर की एरिया भी बहुत बड़ा हो गया, और सब वहां पर मेरी मम्मी भी दिखाई गुरुजी ने, सब लोग हैं और खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और गुरुजी ने उस दिन 2 मिक्स कलर के उन्होंने चोला पहना था। तो मैंने उसके बाद मैं जब थोड़ा सा होश आया तो मैंने उसको पूछा फिर से नर्स को टाइम, उसने बोला 3:45। 15 मिनट के अंदर गुरुजी ने पूरे दर्शन करा दिए। तो देन थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड का फोन आ गया। जब उनको वहां से आज्ञा मिली, उस दिन गुरुजी ने मेरी बेटी को सोलो डांस कराया 4 बार। तो वो कहते कि मैंने सीधा एक ही बात पूछी कि गुरुजी ने आज इस कलर का चोला पहना था। तो मेरे हस्बैंड हैरान कि तुझे कैसे पता, उन्होंने यही सेम कलर का चोला पहना था। मैंने कहा गुरुजी मुझे दर्शन देके गए। संगत जी, मैं भूल गई थी अपनी तकलीफ में कि मुझे गुरुजी से मैं रास्ते में बोला कि आप मुझे दर्शन दोगे, मैं शिवरात्रि पर जा रही हूँ जो कि मुझे आपके साथ सेलिब्रेट करनी थी। बट वो भगवान जी ने कभी ने नहीं भूला उस चीज को, और आके ब्लेस करके ब्लेसिंग्स देकर, पता नहीं कितनी ब्लेसिंग देकर गए होंगे। तो वो गुरुजी मुझे देकर गए और ब्लेस किया मुझे इतनी तकलीफ में भी। और जो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या है, और गुरुजी को पता था। तो ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। सो एक और गुरुजी के वक्त का सत्संग है जो संगत ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको करना है जरूर। तो जब गुरुजी ने हम लोगों के यहाँ सत्संग शुरू करवाए, 4 फैमिलीज सिलेक्ट की थी गुरुजी ने, एवरी वीक एक एक आंटी के घर में सत्संग। तो और 1-2 हफ्ते बाद फिर गुरुजी ने बोल दिया था, मतलब एक एक बार सबके घर हुआ, 2-2 बार मुश्किल से हुआ होगा। तो गुरुजी सेठ कि कोई लेना चाहे तो ठीक है और नई संगत जोड़ो, नहीं तो भाटी आंटी के यहाँ। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से रेगुलर सत्संग चलते रहे। फिर वो फोर्थ नाइटली हो गए, फिर वंस अ मंथ हो गए काफी सालों बाद। तो गुरुजी इस तरह से ब्लेस करते रहे। तो एक बार फिर धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी गुरुजी की मेहर से, कि गुरुजी कहा करते थे मुझे कि तुम संगत जोड़ो। बहुत सारी, कुछ संगत को बोलते थे संगत जोड़ो, कुछ लोग कहते थे कि हम फलाने अपने रिश्तेदार आना चाहता है या फलाना कोई फ्रेंड आना चाहता है, हम उसको ले आए। तो गुरुजी कहते थे ना, की लोड़ हारले टाइम नहीं आया। तो इस तरह से भी वहां पे सुना है और देखा है। ये उनकी लीला थी, इसमें क्या था क्या नहीं था, इसमें ज्यादा ना जाके ये कि हाँ गुरुजी का आदेश था संगत जोड़ने का। विद हिज ग्रेस हिज ब्लेसिंग संगत बढ़ने लग गई, तो वो मंथली सत्संग में कन्वर्ट होने लग गए। तो एक बार किसी और के घर में सत्संग उन्होंने, उन दिनों बहुत ज्यादा लोग सत्संग भी नहीं लेते थे, फिर बाद में लेने लग गए थे। फिर हम लोगों को मौका नहीं मिलता था। फिर गुरुजी ने जब मनुष्य रूप छोड़ा तो बोला कि अब सब फ्री है और जितने मर्जी सत्संग हो, और घर घर में सत्संग होंगे, देशों में विदेशों में। एक टाइम विच पता नहीं कितने था सत्संग होंगे, गिन भी नहीं सकोगे। फिर गुरुजी ने इस चीज से पहले खाली गुड़गांव में ही शुरू करवाए, क्योंकि दिल्ली की संगत भी वहाँ, वो गुरुजी की लीला होती थी, वो कैसे क्रिएट करते हैं क्या करते हैं। सो देन
कई बारी गुरुजी अपने पास बिठा के सत्संग की बात पूछा करते थे, किस तरह चल रहा है कि नहीं, कोई संगत जुड़ गए, पता उनको सब होता था। तो ऐसे कोई संगत आती थी तो उसको कहते, देख आंटी दे घर सत्संग होता है तो गुड़गांव विच। तो उन्होंने बोला कि फिर गुरुजी के आ गए, जब गुरुजी वन इज टू वन इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो उन्होंने बोला कि आंटी हमको एड्रेस दे दो, हम भी आएंगे। किधरों आई आंटी, उनको पूछते हैं गुरुजी, तो कहते हैं गुरुजी मैं जीके तो, जीके गटर कैलाश नो सत्संग। इस तरह ऐसे कई बार हुआ। नोएडा को नो आइडिया बोलते थे और फरीदाबाद को फ्रॉडाबाद। गुरुजी का वो ब्लेस करने का तरीका था। आज मेरी डॉटर इन लॉ भी फरीदाबाद से है एंड शी इज सच अ ब्यूटीफुल सोल। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, ये उनके खजाने हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि लाइक हम थर्सडे को गुरुजी के दर्शन करके हमको चंडीगढ़ के लिए निकलना था और गुरुजी ने ही भेजा था, हम लोग निकल गए। तो फिर हमने वहीं रहना था और संडे को डायरेक्ट सत्संग में पहुंचना था क्योंकि सत्संग शाम का होता था। सो सैटरडे हुआ वहां पर और कोई 12-1 बज गए होंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बोल पड़े कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, चलो हम चलते हैं और वहां जाते हैं, गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे, लेट पहुंचेंगे कोई बात नहीं। तो सीधा एम्पायर स्टेट, हम लोग कहीं भी जाते थे सीधा एम्पायर स्टेट ही पहुंचते थे। तो हम लोग वहां से निकल गए, तो वहां पहुंचे और गुरुजी के साथ हमने टाइम स्पेंड किया और लाइक लंगर आया, सब लंगर, रात को लेट भी लंगर वहां पे तैयार था। तो ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स होती थी सब पे। सो देन फिर 11, 11:30, 12 का टाइम होगा, ऐसे ही कुछ होगा, हम निकले और हमारे साथ एक और गुड़गांव की संगत चल रही है। तो जैसे ही हम लोग कारों के पास, कार पार्किंग के पास पहुंचे तो वो आंटी बोलने लगी कि आंटी फिर कल मिलेंगे। मैंने कहा हाँ, फलाने अंकल आंटी के घर। देन आंटी सेड कि नहीं आंटी कल तो आपके घर है। मैंने कहा हमारे घर तो नहीं है। वो तो कहते हैं आंटी आपको नहीं मालूम, हमको लगा कि शायद आपको मालूम है, जो आज वापिस आ गए। मैंने कहा नहीं हमको तो नहीं मालूम। बोले नहीं, गुरुजी ने ये क्या कह के वेन्यू चेंज कर दिया कि बहुत संगत आएगी इस बारी, संगत ज्यादा होगी तो भाटिया आंटी का हॉल बड़ा है तो आज सत्संग वहां होगा, इस संडे को सत्संग वहां होगा। चलो ठीक है, हम लोग पहुंचे रात को, हमको 12 बजे, अगर हम ना आते तो नेक्स्ट डे। ये सब गुरुजी का लीला होती थी। तो ऐसी कितनी चीजें हैं जो गुरुजी ने करके दिखाई हैं, समझाई हैं। तो अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल, क्योंकि गुरुजी के वक्त पे और बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी सत्संग में, 40-45 लोग होते थे। तो कि गुरुजी ने खुद कहा था कि हथनाल लंगर बनाना है, तो अगर नहीं बना सकते तो एक चीज जरूर बनानी है। तो फिर हम यही कि अब पूरा अरेंजमेंट भी करना है लाइक, और गुरुजी ने बोला ज्यादा संगत है, हम डिस्पोजेबल वाली शॉप पे खड़े हैं और मैं कह रही कि गुरुजी ऐसे तो 2 पैक्स लगते हैं, अब तो बारी भी लेट आती है और मैं नहीं चाहती कि मैं मन ही मन आपस में अपने में बातें करी गुरुजी से कि गुरुजी की अब मैं कितने लूं, क्या करूं। और करते करते मैंने ऐसे 120 या 25 लोगों का मैंने अरेंजमेंट किया और उतने ही ग्लास, उतने ही, मैंने कहा गुरुजी अब ये कुछ बचना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया में इतनी मिट्टी धूल होती है और मुझे स्टोरेज वैसी पसंद नहीं है। तो करते करते कि 40-45 से 50-60 हो जाएंगे, संगत ज्यादा आनी है, 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, और वो गिनती 125 तक पहुंच गई। मेरे अपने में ही मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। तो संगत जी आप बिलीव मी कि जब सत्संग हुआ और मैं थोड़ी सी उसमें थी कि भाई एक तो लास्ट मोमेंट पे पता चला था और दूसरा कि संगत ज्यादा आएगी और देयर वर सो मेनी रीजंस। तो उस समय हम लोग खुद से ही सारा काम करते थे, लाइक दरिया बिछानी, हम लोग ब्लैंकेट्स और वाइट शीट्स बिछाते थे, तो दरबार लगाना, सब कुछ जो है गुरुजी करवाते थे। तो ये सब चल रहा था और थोड़ा सा मैं स्ट्रेस भी ले रही थी, पता नहीं कितनी संगत होगी है ना। तो गुरुजी मामी जी को, जिनको गुरुजी मामी जी बुलाते हैं, उनको भेजते हैं हमारे घर कि भाटिया आंटी कमली नहीं थे, स्ट्रेस लेके बैठी है। देखो एक भक्त की
इतनी सी स्ट्रेस को भी वो बैठे बैठे वहां पहचान रहे हैं और उसका समाधान करने के लिए वो उनको भेज रहे हैं स्पेशल। और उनको कहते जाओ उन्हें समझा कि ओदा हुनकार जो है मंदिर बन गया, और बिल्कुल और जिस तरह और संगत उत्थे आएगी वो उस तरह ही रहेगी और जो काम है वो करेगी, सेवा जो भी इन्हें मिली है वो करेगी, और बाकी चुप करके बैठ जाएगी, बाकी सारा कंट्रोल मैं आप पे करांगा। सो गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और सच में संगत जी जो लंगर बना उस दिन मुझे अच्छे से याद है कि चना प्रसाद बनाया था, और एक दाना ना चने का बड़ा, ना एक दाना कम हुआ, ना एक प्लेट, ना स्पून, ना कोई ग्लास, ना कोई नैपकिन, कुछ नहीं। पूरा गुरुजी ने जैसे कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ था। और वहां पे गुरुजी ने मंत्र जाप स्टार्ट कराया सत्संगों में। तो वहां से ऐसे मंत्र जाप शुरू हुआ। उन्होंने गुरुजी के डॉक्टर बोलते थे, डॉक्टर सैनी अंकल को भेजा और बोला आज से मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप उस समय ना रिकॉर्डिंग थी ना माइक था, तो ऐसे ही खड़े होके सबने, और बाकी सारी संगत बैठी थी, उन्होंने स्टार्ट कराना था तो वो खड़े थे और मंत्र जाप शुरू हुआ। और सेकंड लाइन जो है वो उसका भी मैं बताती हूँ कैसे हुई। कि हम मुझे गुरुजी का आदेश था, मुझे गुरुजी बोला करते थे कि मंडे के मंडे जाके बड़े मंदिर जाना है, उसे सत्संग करना है। तो मैं सुबह ही चली जाती थी, और फिर वहां पे ग्रुप्स में सत्संग होता था, 20-25 लोग आए, फिर सत्संग शेयरिंग, चाय प्रसाद बनाती थी। और पहले छोटी छोटी कैटल होती थी, जब कम संगत होती थी, धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, फिर कैटल बड़ी और बड़ी, फिर ड्रम, और आज तो पता नहीं क्या क्या आप सब देख रहे हो। तो सब संगत को वहां चाय प्रसाद मिलता था, और समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद। सो ये सब गुरु जी की लीला थी वहां पे, मेहर थी, सब पे ब्लेसिंग्स थी। और हम लोग ऐसा मन लगता था संगत जी, मैं आपको उसका तो मैं वर्णन कर ही नहीं सकती। खाली खाली मंदिर, इतना सुंदर वातावरण, इतनी प्योरिटी वहां पे, मतलब कि ऐसे लगता था पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए आप। वो डिविनिटी फ्रेग्रेंस गुरु जी की वहां भी आ रही होती थी, और सारी संगत मिलके सफाई कर रही होती थी, संगत ही सब कुछ करती थी। और कितना बड़े बड़े लॉन्स थे वहां पर, और मिनटों में साफ हो जाते थे, वो गुरुजी की ही मेहर थी। सो वहां पर जो एक डिविनिटी की जो एक फ्लो था, वो मैं वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती। तो ये सारा दिन कैसे निकलता था वहां पर, मन ही नहीं करता था घर जाने का। रात को 8:30-9 बजे मालिक काका फिर बोलते थे अब मंदिर बंद हो रहा है, चलो सब लोग जाओ। तो इस तरह से एक तरह से धक्के मार के ही बाहर निकाला जाता था, तो निकलते थे। तो क्या था वो मुझे नहीं मालूम, क्यों था वो भी मुझे नहीं मालूम, बट था। और इतना प्यारा वहां पे सब कुछ था। और गुरुजी कहते थे वहां का एक एक पत्ता एक एक फूल बातें करता। ओ वाकई में वहां के जो पत्ते फूल थे अनसीजनल, इतने बड़े बड़े, कोई सीजन भी नहीं होता था, इतने सुंदर सुंदर फूल महका करते थे, जैसे हिल रहे होते थे, जैसे बातें कर रहे हो, बहुत ही खूबसूरत था। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग शिव मूर्ति के आगे ऐसे ही उसको धो रहे थे, धुलाई हो रही थी। वहां पे ऐसे सिस्टम था कि 2 जने आगे बड़े बड़े वाइपर होते थे, उसको लेके पानी निकालते थे मोटे वाला, फिर 2-3 लोग पीछे से निकालते थे, फिर और पीछे से। तो इस तरह से चल रहा था। तो एकदम जो पीछे वाली आंटियां थी एकदम पकड़ के कहती है आंटी आप चलो सत्संग सुनाओ। क्योंकि दिल्ली में कहीं भी सत्संग नहीं होते थे, गुड़गांव में सत्संग होते थे रेगुलर, तो उनको सत्संग का सबको भूख थी उस समय। अब भी है लोगों को, नो डाउट। तो उन्होंने एकदम मुझे शिव मूर्ति के आगे, और वो जो जहाँ पे गुरु जी की समाधि वाली बनी है वहां, आप इमेजिन करो शिव मूर्ति है, आप शिव मूर्ति के सामने खड़े हो, तो उसके जो लेफ्ट में गुरु जी की समाधि है, समाधि की बन्नी पे बिठा दिए, चलो आंटी फटाफट सत्संग शेयर करो, सत्संग सुनाओ। तो गुरुजी ने एक सत्संग दिया था, तो उसमें गुरुजी घर आए थे, और इतनी फ्रेग्रेंस की सब लोग नहा गए थे। इस तरह का सत्संग था। तो सबने बोला कि वाओ, गुरुजी क्या नहीं करते, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। सो पर हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते।
तो किसी ने बोला कि देखो हम अभी सफाइयां कर रहे थे, आंटी आप सत्संग शेयरिंग करते हो, चाय प्रसाद बनता है। तो मैंने कहा ये तो चाय प्रसाद वगैरह तो हम घर भी बनाते हैं, गुरुजी के लिए स्पेशल क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सफाइयां भी एक लाइक घर में भी करते हैं, और यहाँ करके हम सोच थोड़ी डिफरेंट होती है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं जी, हमको इसका फल मिलेगा। तो इस तरह के भाव रहते हैं। और कोई हम, पर गुरुजी के लिए क्या हो रहा है, गुरुजी के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो एकदम करते करते उनमें काफी आंटियों के नाम मुझे याद है, कुकी आंटी, वीना सिंह आंटी, क्षमता आंटी, आई थिंक पुष्करना अंकल, सीनियर वाले सब काफी लोग थे। तो ये सब हम लोग बैठ के प्यार से, बहुत प्यार था संगत में उस वक्त, सच में इट वाज लाइक अ परिवार, आज भी है। सो तो अब थोड़े इधर उधर हो गए हैं, बट स्टिल वी मिस ईच अदर। तो करते करते फिर लाइक मुझे एकदम मोटे दिमाग में हो गया कि हाँ, गुरुजी ने एक बार बोला था कि मेरे लिए पाठ करो। मेरे को कहा जा तू सबसे ऊपर बैठ जा, एम्पायर स्टेट की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में, और जब पाठ कर मेरे लिए। तो मैंने कहा ऐसे ही गुरुजी ने एक बार बोला बाहर बैठ के पाठ कर, एक बार बोला ऐसे, एक दो तीन बार बोला, तो क्यों ना हम गुरुजी के लिए पाठ करें। तो वहां पर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हम लोग बैठ के शिव मूर्ति के आगे पाठ करने लग गए। एंड पुष्करना अंकल की आवाज तो इतनी बुलंद थी उस वक्त, माय गॉड, वो तो पूरी शिव नगरी में ले जाते थे, उनका नाम भी शिव है, और लेके भी वो पूरा वहां तक हमको वहां तक पहुंचा ही देते थे। सो देन इतना प्यारा पाठ होने लग गया शाम को, फिर सबने बोला टाइम फिक्स करते हैं, और शाम को 7 बजे वहाँ ये मंत्र जाप होने लग गया। तो संगत अपने आप आके जुड़ जाती थी और बैठ जाते थे सब लोग। तो ऐसे 5-6 हफ्ते चला आराम से। फिर उसके बाद संगत कुछ तो आ गई, काफी तो आ गई, कुछ लोग अभी ग्रुप्स में बैठे हुए थे इधर। तो मैंने बोला भाई सब लोग क्यों नहीं आ रहे, टाइम हो रहा है। तो देन जत्रा अंकल आए मेरे पास कि मैंने उनको, अंकल को बोला कि अंकल बुला लो सबको। तो अंकल आए मेरे पास, कहते हैं भाटिया आंटी ये जो हो रहा है, ये आप गुरुजी के ने आपको बोला है करने के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोले का क्या मतलब? बोले कि संगत का क्वेश्चन है कि ये अपने आप से कर रही है या गुरुजी ने बोला है, तो आप ना एक बार गुरुजी से पूछ लेना। मैंने अंकल को बोला अंकल कोई बुरा काम तो हम कर नहीं रहे, मंत्र जाप ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। सो अंकल बोले फिर भी आप जब थर्सडे को जाओगे ना गुरुजी से पूछ लेना। तो मैंने मन में सोचा कि मैं गुरुजी से क्यों पूछूं, और वैसे भी मैं गुरुजी से कुछ भी अपने से नहीं पूछती थी। अगर गुरुजी ने कुछ बताना है, समझाना है, तो वो खुद ही बुला के करेंगे। सो देन वही हुआ, थर्सडे को गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। तो बोला कि और फिर किस तरह चल रहा है मंडे होते हैं? मैंने कहा हाँ गुरुजी। और फिर सत्संग चल रहा है? मैंने कहा हाँ जी। कितनी बार कोई दिन में हो जाता है? मैंने बताया गुरुजी को। फिर कितनी एक बार भी संगत हो जाती है? मैंने कहा 20, 25, 15 इस तरह से गुरुजी आते हैं। फिर सारे अनुचाय प्रसाद मिल रहा है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर और भी गुरुजी ने बात की। फिर कहते हैं होर की चल रहा होते। तो मैं क्या होर की गुरुजी? संगत जी ये बिल्कुल गुरुजी मनुष्य रूप में वर्ड टू वर्ड उनकी बोले हुए वचन हैं जो हम सबको समझने चाहिए। इस नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट गुरुजी वांट्स फ्रॉम अस। सो और वो क्यों आए इतनी कठिन यात्रा पे, ये वर्ड टू वर्ड ध्यान से सुनो आप। तो और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई सपने में नहीं है, ये कोई टेलीपैथी नहीं है, ये कोई कुछ भी नहीं है जो आजकल बहुत लोगों को बहुत कुछ होता है, उनमें कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कि फिर और की हो रहा होते। सो मैंने कहा कि गुरुजी और ते कुछ नहीं करना, नहीं कुछ हो रहा होते। तो मंत्र जाप चल रहा है। मैं कहा हाँ गुरुजी मंत्र जाप हाँ होया। तो ले मैनू सब पता है। कहते कि फिर गुरुजी कहते हैं कि मैंने एकदम दोनों हाथ ऐसे करके, अगर पार्टी अंकल होते तो बताते, डर गई मैं एकदम। तो मैं ऐसे करके गुरुजी कोई गलत तो नहीं हो गया? तो गुरुजी सेड कि कमली इस तो वधिया कम होर की होगा। सो ये गुरुजी की मोहर लगा के ही ये हुआ है। और उस वक्त भी नेक्स्ट मंडे को जब हमने सबको बोला कि मैंने बोला अंकल को आप सबको बोल दो कि गुरुजी ने इस पे मोहर लगाई है,
तब भी संगत जी लोग डिवाइडेड ही थे। तो ये तो अपनी ब्लेसिंग्स खराब हुई लोगों की, और किसी का कुछ नहीं गया, ना गुरुजी का ना किसी और का। सो गुरुजी ने ये कंटिन्यू रहा, और वहां पर जब तक गुरुजी मनुष्य रूप में थे ये चलता रहा, और फिर बाद में हॉल में होने लग गया गुरुजी के आदेश से। तो शिव मूर्ति से हटके फिर हॉल के अंदर होने लग गया, और जब वो मंत्र जाप चलता था, जो वाइब्स थी वहां की, जो ऑरा था वहां का, और आप सोचो 100-150 संगत मिलके ये वाला पाठ कर रहा हो, और संगत जी उसमें जो है हम 100 से भी ऊपर चले जाते थे गुरु जी की ब्लेसिंग से। हम तो क्या, क्योंकि मैं उंगलियों पे गिनने की थोड़ी आदत थी उस वक्त, तो फिर पीछे से आवाज आती थी कि आंटी रोक क्यों दिया। सो ये गुरु जी की है ब्लेसिंग्स, और गुरुजी ने खुद बोला है इससे बढ़िया काम और की होगा। तो हम लोगों को ये पाठ जरूर करना चाहिए, और ये सोचकर कि ये हम गुरुजी के लिए कर रहे हैं, और गुरुजी की संगत बनने की कोशिश कर रहे हैं, और गुरुजी को प्यार से कर रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।